आज हम एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के सवालों को हल करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू माइनस 3 एंड एट x इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है फंक्शन, ये चेक करेंगे। तो कंटिन्यूअस चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये आप याद रखेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका फार्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। इसके बाद निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। और थर्ड में निकालेंगे एट x इक्वल टू a, एफ ए का मान निकालेंगे, एफ ए निकालेंगे। तो ये तीन चीज हमको निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए। यदि तीनों इक्वल है, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए, तब अपन क्या बोलेंगे, तब अपन बोलेंगे कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। मतलब x इक्वल टू a नाम के पॉइंट पर ये फलन, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको दिया है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। देखिए यहां पर ये एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, हमको x इक्वल टू 0 पर प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूअस है। तो एट x इक्वल टू 0 सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका फार्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f। यहां पर a की जगह में क्या रखना है, ये बिल्कुल याद रखिए। किस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, आप x इक्वल टू 0 पर चेक कर रहे हैं, तो a की जगह में ये 0 को रखना है। आगे देखते हैं, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, इसको हम लिख सकते हैं, ये 0 हट जाएगा तो f माइनस h। अब आप यहां पर देखिए लिमिट h टेंस टू 0, f माइनस h का मान क्या होगा। तो हमको पता है कि एफ एक्स क्या दिया हुआ है, हमको पता है एफ एक्स दिया है 5x माइनस 3। तो x की जगह मान लो मैं माइनस h रख देता हूं, तो हो जाएगा 5 माइनस h माइनस 3 हो जाएगा। तो चलिए यहां पर रख देते हैं 5 माइनस h माइनस 3। अब लास्ट में लिमिट रखते हैं, लिमिट मतलब h की वैल्यू 0 रखते हैं। तो इसको लिखना नहीं है, लिमिट h टेंस टू 0 को हटा के इसको बस लिखते हैं। तो हो जाएगा 5 और माइनस h की वैल्यू है 0 और माइनस 3, ये हो जाएगा 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, इसका फार्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। इसको और हल करते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। a मतलब कौन से पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम लोग, कंटिन्यूटी 0 पर, तो 0 प्लस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h होगा। अब एफ एच का मान क्या होगा वो देखते हैं।
तो यहाँ पर आपको पता है कि एफ एक्स है 5x माइनस 3, तो एफ एच क्या होगा, x की जगह क्या रखेंगे h, तो ये हो जाएगा 5h माइनस 3। लिमिट h टेंस टू 0 5h माइनस 3। अब लास्ट में लिमिट रखेंगे यानी कि h का मान 0 रखेंगे, तो हो जाएगा 5 इंटू h की वैल्यू 0 माइनस 3, हो जाएगा 0 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 3। ये आया राइट हैंड लिमिट, ये भी आया माइनस 3। अब लास्ट में क्या निकालेंगे, एफ ए निकालेंगे लास्ट में। तो एफ ए क्या होगा, फिर से देखते हैं। एफ एक्स दिया है 5x माइनस 3, तो x की जगह क्या रखेंगे हम लोग, a रखेंगे, ये हो जाएगा 5a माइनस 3, हो जाएगा 5a माइनस 3। और लास्ट में ये हो जाएगा, कौन से बिंदु पे चेक कर रहे हैं, 0 पे, तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए मतलब 0, एफ 0, ये तीनों का मान माइनस 3 आया, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, एफ इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब सेकेंड किस पॉइंट पे हमको चेक करना है वो देख लेते हैं। हमको चेक करना है x इक्वल टू माइनस 3 पर। तो चलिए x इक्वल टू माइनस 3 पर चेक करते हैं। एट x इक्वल टू माइनस 3। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f, कौन से पॉइंट पे, a के जगह में लिखेंगे इस बार माइनस 3 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब f माइनस 3 माइनस h का मान क्या होगा, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए एफ एक्स दिया है 5x माइनस 3, हमको क्या रखना है, f के बाद रखना है माइनस 3 माइनस h, तो x की जगह में रखना है माइनस 3 माइनस h, तो ये हो जाएगा 5 और x की जगह में माइनस 3 माइनस h और माइनस 3। तो यहां पर मैं इसको यहां पर लिख देता हूं 5 माइनस 3 माइनस h और माइनस 3, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 5 3 जा माइनस 15, ठीक है, और माइनस 5h और माइनस 3। लास्ट में लिमिट रख देते हैं, h का मान 0 रखते हैं, ये हो जाएगा माइनस 15 माइनस 5 इंटू h का मान 0 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 18। ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, माइनस 18 आया। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f, a के जगह में कौन से पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, माइनस 3 पर, ऐसे लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए f माइनस 3 प्लस h का मान, तो f x क्या है, 5x माइनस 3 दिया हुआ है प्रश्न में, तो f x की जगह मुझको क्या लिखना है, माइनस 3 प्लस h, माइनस 3 प्लस h, तो ये हो जाएगा 5, x की जगह में लिखना है माइनस 3 प्लस h और माइनस 3। तो इस पूरे को मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 प्लस h माइनस 3। अब लास्ट में हम लोग लिमिट रखेंगे
तो h का मान 0 रखना है, तो हो जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 और माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 15 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 18। राइट हैंड लिमिट भी माइनस 18 मिला। अब लास्ट में हम क्या देखेंगे, एफ ए का मान, एफ ए क्या होगा। तो आपको पता है एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है 5x माइनस 3 है ये, तो इस x की जगह में क्या लिखना है, a लिखना है, तो हो जाएगा 5a माइनस 3। अब कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम लोग, एट x इक्वल टू माइनस 3 पर, ये माइनस 3 को यहाँ पर रखना है, तो 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3 माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18। तो अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए, ठीक, ये तीनों इक्वल आया, मतलब एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस 3। अब हमारा लास्ट है, वो कौन से पॉइंट पे चेक करना है वो देख लेते हैं। आइए, हमको चेक करना है x इक्वल टू 5 पर, तो चलिए x इक्वल टू 5 पर चेक करते हैं। 8x इक्वल टू 5, सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f a की जगह में क्या लिखेंगे, इस बार 5 लिखेंगे, 5 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 5 माइनस h का मान क्या होगा। देखिए एफ एक्स दिया है 5x माइनस 3, अब इस x के जगह में हम लिखेंगे 5 माइनस h, तो हो जाएगा 5x की जगह में 5 माइनस h और माइनस 3, तो इस पूरे को मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, 5 माइनस h माइनस 3। अब लिमिट रखते हैं, h का मान 0 रखेंगे, तो हो जाएगा 5 माइनस 0 माइनस 3, ये हो जाएगा 5 5 जा 25 माइनस 3, ये हो जाएगा 22। ठीक है, ये आया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देख लेते हैं राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, तो चलिए राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f a का मान कितना है, कौन से बिंदु पर, कौन से पॉइंट पर, 5 पर देख रहे हैं। अब f 5 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, देखिए एफ एक्स क्या दिया है, 5x माइनस 3 दिया है, तो x की जगह में क्या रखना है हमको, इस बार 5 प्लस h रखना है, तो हो जाएगा 5x की जगह में 5 प्लस h और माइनस 3, तो इस पूरे को यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, 5 प्लस h माइनस 3। अब लिमिट रख देते हैं, तो हो जाएगा 5, फिर 5 प्लस h का मान 0 हो जाएगा और माइनस 3, ये हो जाएगा 5 5 जा 25 माइनस 3 यानी कि 22, ये भी आया 22 राइट हैंड लिमिट। अब लास्ट हमको निकालना है एफ ए का मान, एफ ए मतलब f5 का मान, ठीक है। तो आपको पता है एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, 5x माइनस 3, तो x की जगह में क्या लिखना है, इस बार 5 लिखना है यहाँ पर,
x की जगह में 5। इसको यहाँ पर नोट कर देते हैं। 5 इंटू 5 माइनस 3, तो 25 माइनस 3 यह है 22। देखिए तो तीनों का मान इक्वल आया। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए। तो देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बनाएंगे। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। 8x इक्वल टू 3। 8x इक्वल टू 3। तो चलिए सबसे पहले हम, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। यह लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 f, यहां पर a का मान कितना है, कौन से पॉइंट पर, 3 पर, तो 3 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। यहां पर देखिए f 3 माइनस h निकालना है, तो f(x) क्या दिया है देखिए ध्यान से, 2x स्क्वायर माइनस 1। 2x स्क्वायर माइनस 1 तो हो जाएगा f(x) के स्थान पर हमको 3 माइनस h लिखना है, तो हो जाएगा 2x के स्थान पर 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1। तो f3 माइनस h का ये वैल्यू हुआ। इसको मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। 3 माइनस h का होल स्क्वायर, 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। अब लास्ट में हमको क्या करना है, लास्ट में हमको लिमिट रखना है, तो चलिए लिमिट रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 3 माइनस h का मान, किस h का मान यहाँ पर 0 रखना है, माइनस 1। ये हो जाएगा 2 3 का स्क्वायर माइनस 1। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 माइनस 1 इक्वल टू 70। अब देखेंगे राइट हैंड लिमिट। ये तो हुआ हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। चलिए राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट, इसका फार्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a मतलब कौन से पॉइंट पर, 3 पर, तो हो जाएगा 3 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f3 प्लस h का मान कितना होगा, तो देखिए f(x) क्या दिया है, f(x) दिया है इस बार 2x स्क्वायर माइनस 1। 2x स्क्वायर माइनस 1, तो f(x) की जगह इस बार लिखना है 3 प्लस h। 3 प्लस h, तो हो जाएगा 2x की जगह पर 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। तो f3 प्लस h इसका वैल्यू ये आया। इसको मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। ट्वाइस 3 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1। लास्ट में लिमिट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा h का मान 0 रखना है, तो 2 3 प्लस h की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा 2 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 18 माइनस 1, ये हो जाएगा 70। तो राइट हैंड लिमिट भी 70 आया। अब लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, एफ ए का मान निकालेंगे। तो चलिए एफ ए निकाल लेते हैं। एफ ए यानी कि एफ ए कौन से पॉइंट पर, x इक्वल टू 3 पर, तो f3
कितना होगा f3? f(x) दिया है, f(x) दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1। तो f(x) की जगह क्या लिखना है हमको? इस बार 3 लिखना है, f3 निकालना है। तो हो जाएगा 2 और x के स्थान पर 3 लिखना है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा 2, x के स्थान पर 3 का स्क्वायर माइनस 1। इस पूरे को यहाँ पे नोट कर दिए। ये हो जाएगा 18 माइनस 1, ये हो जाएगा 17। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट 17 आया। आपने ये भी देखा कि राइट हैंड लिमिट 17 आया और एट बिंदु x = 3 पर उस फलन का मान भी 17 आया। तो शार्ट में ऐसा लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये fa तीनों आया इक्वल 17। तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x = 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। फर्स्ट है f(x) = x माइनस 5। इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। पॉइंट यहाँ पर नहीं दिया है तो हम लोग पॉइंट को मानेंगे अपने मन से। तो चलिए, तीसरा का पहला, थर्ड का फर्स्ट। ये हमको दिया है, गिवन है f(x) = x माइनस 5। यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया है तो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेते हैं। लेट x = a मान लेते हैं, ठीक है। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। ये फार्मूला है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। f a माइनस h इसका क्या मान होगा? देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं। f(x) दिया है x माइनस 5, तो इस x की जगह में हमको क्या रखना है? a माइनस h रखना है। तो इज इक्वल टू x की जगह में a माइनस h माइनस 5, तो ये आ जाएगा। f a माइनस h का मान कितना आया? a माइनस h माइनस 5। अब लिमिट रख देते हैं 0, h का मान 0 रखते हैं, तो हो जाएगा a माइनस 0 माइनस 5, यानी कि a माइनस 5। ये आया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखेंगे राइट हैंड लिमिट क्या आता है। तो राइट हैंड लिमिट, इसका फार्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब f a प्लस h। फिर से वही बात है, f(x) दिया हुआ है x माइनस 5। अब x की जगह क्या रखेंगे? यहां पर a प्लस, x के स्थान पर a प्लस h रखेंगे। ये हो जाएगा a प्लस h माइनस 5, a प्लस h माइनस 5। अब h का मान 0 रखेंगे तो a प्लस 0 माइनस 5, तो आया a माइनस 5। तो राइट हैंड लिमिट भी आया a माइनस 5, ठीक है ना। ये अब देखते हैं थर्ड क्या निकालते हैं, fa। तो fa क्या होगा? फिर से देखिए, f(x) = क्या दिया हुआ है? x माइनस 5 क्वेश्चन में दिया है, हमको निकालना है fa, तो हो जाएगा a माइनस 5। तो fa का वैल्यू होगा a माइनस 5। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू fa, तीनों इक्वल आया।
तो देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्या दिया हुआ है। सेकेंड दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5, एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। बी, ये बी, एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5, एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कोई भी पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट यहां पर दिया नहीं है, इसलिए लेट एक्स इक्वल टू ए बी आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। अब यहां पर f a माइनस h का मान क्या होगा, ये रफ है। f x दिया है 1/x माइनस 5, तो f x के स्थान पर हमको रखना है a माइनस h, तो हो जाएगा 1/x के स्थान पर a माइनस h माइनस 5, तो ये मान हुआ। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, f a माइनस h का मान है 1/a माइनस h माइनस 5। अब लिमिट रखते हैं, h का मान 0 रखते हैं, तो 1/a माइनस 0 माइनस 5, मतलब 1/a माइनस 5 आया। यह है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट कितना होगा। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, उसके लिए फार्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। फिर से वही बात है, एफ एक्स दिया है 1/x माइनस 5। अब यहां पर x के स्थान पर a प्लस h रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/a प्लस h माइनस 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f a प्लस h की वैल्यू है 1/a प्लस h माइनस 5। अब लिमिट रखते हैं, मतलब h का मान 0 रखते हैं, तो 1/a प्लस 0 माइनस 5, तो 1/a माइनस 5, ये आया राइट हैंड लिमिट। ये भी सेम आया। अब लास्ट बचा है एफ ए, क्या वो भी इतना आता है, वो देख लेते हैं। एफ ए, तो आपको पता है एफ एक्स कितना दिया है 1/x माइनस 5, तो x के स्थान पर a रखेंगे तो क्या होगा 1/a माइनस 5, तो हो जाएगा 1/a माइनस 5। देख सकते हैं आप, तीनों इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए। देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ये बी भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सी। सी क्या कहता है, सी है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। सी है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, यहाँ पर एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। इसके लिए चेक करना है कंटिन्यूटी, तो यहाँ पर भी पॉइंट मान लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक, तो सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। अब एफ ए माइनस एच क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, f के बाद a माइनस h,
एफ के बाद एक्स की जगह में मैं रखूंगा ए माइनस एच, एक्स के स्थान पर रखूंगा ए माइनस एच, एक्स का स्क्वायर मतलब ए माइनस एच का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, एक्स यानी कि यहां पर हो जाएगा, यहां पर एक्स है ए माइनस एच और प्लस 5 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। इसको मैं लिख सकता हूं ए माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन ए माइनस एच प्लस 5 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। आपको एक फार्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए इतने को मैं ए बोलूंगा और इसको मैं बोलूंगा बी। तो ए प्लस बी, ए मतलब ए माइनस एच प्लस बी, बी मतलब 5। सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, ए माइनस बी, ए किसको बोला हूं मैं, ए माइनस एच को, और माइनस बी, बी यानी कि 5 अपॉन ए माइनस एच प्लस 5। अब आप देख रहे हैं ये दोनों कैंसिल हुआ, जो बचा क्या, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए माइनस एच माइनस 5। अब एच का मान 0 रख देते हैं तो ए माइनस 0 माइनस 5, ये आया ए माइनस 5। तो ये हुआ आपका कौन सा, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। इसका मान क्या होगा, तो देखिए एफ एक्स दिया है 1 अपॉन, क्या दिया है एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 ये दिया हुआ। तो फिर से एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे इस बार, ए प्लस एच, एक्स के स्थान पर, इस एक्स के स्थान पर रखेंगे ए प्लस एच। तो एक्स का स्क्वायर मतलब ए प्लस एच का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, एक्स के स्थान पर रखना है ए प्लस एच और प्लस 5, ये इतना रफ वर्क है। आगे बढ़ते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर अपॉन ए प्लस एच प्लस 5, ठीक है। अब आगे फिर इसको हल करते हैं, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, देखिए इस पूरे को मैं ए बोलूंगा और इसको बी बोलूंगा। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए मतलब ए प्लस बी, ए मतलब ए प्लस एच प्लस बी, बी यानी कि 5। सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए मतलब ए प्लस एच माइनस बी, बी यानी कि 5 अपॉन ए प्लस एच प्लस 5। देखिए दोनों कैंसिल हुआ, सेम है इसलिए अब लिमिट रख देते हैं, एच का मान 0 रखते हैं, ये हो जाएगा ए प्लस 0 माइनस 5, ये हो जाएगा ए माइनस 5, ये आया राइट हैंड लिमिट। ये भी सेम आया ए माइनस 5, लेफ्ट भी ए माइनस 5 आया था। अब निकालते हैं, लास्ट पॉइंट है एफ ए। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है
एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। तो अब एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, ए रखेंगे, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन ए प्लस 5। इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन ए प्लस 5। अब ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस 5 और ए माइनस 5 अपॉन ए प्लस 5। यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ पर यूज हुआ। ये दोनों कैंसिल हुआ, क्या आया ए माइनस 5। ये एफ ए की वैल्यू है। तो हमने देखा कि तीनों सेम आया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो चाहे एफ ए हो, ये तीनों का मान ए माइनस 5 आया। तो देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। लास्ट है हमारा डी, देखते हैं लास्ट क्या है। ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, ठीक है। ये है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है ये चेक करेंगे। तो छोटी सी बात है जिसको आपको जानना है। यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स की का डेफिनीशन क्या है, मॉड ऑफ एक्स ये एक्स के इक्वल होता है यदि एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और माइनस एक्स के इक्वल होता है यदि एक्स छोटा होता है 0 से। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स एक्स के बराबर होता है, तो यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5 के बराबर होगा। यहाँ पर x है तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो हमारे पास x के स्थान पर x माइनस 5 है तो इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मॉड ऑफ x माइनस x के बराबर होता है, तो मॉड ऑफ x माइनस 5 माइनस x माइनस 5 के बराबर होगा। कब, जब x छोटा है 0 से, तो x मतलब x माइनस 5 छोटा है 0 से। ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट हमारा बना, इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं। x माइनस 5 ये आ जाएगा, ये माइनस 5 को उधर ले जाऊंगा मैं, ट्रांसफर कर दूंगा, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 5, तो हो जाएगा 5 माइनस एक्स, और माइनस 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x इज लेस देन 5 हो जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन है। अब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट पे हमको चेक करना है। x इक्वल टू 5 पर हमको चेक करना है। एट एक्स इक्वल टू 5 सबसे पहले निकालेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए एक छोटी सी बात है, लेस देन पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ग्रेटर देन पे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और जहां पर इक्वल है वहां पर फंक्शन का मान निकालते हैं। ये याद रखिए। सबसे पहले मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका फार्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 f a मतलब कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 5 पर, तो 5 माइनस h इज इक्वल टू, अब हम निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे देखना चाहिए, एक्स लेस देन पे देखना चाहिए, तो ये लेस देन है, तो ये है 5 माइनस एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0, तो हो जाएगा 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, एक्स के स्थान पे क्या लिखना है हमको, 5 माइनस एच, 5 माइनस एच, ठीक है ना। फिर से आपको बता देता हूं मैं, एफ 5 माइनस एच, देखिए एफ एक्स का मान है यहां पर 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, तो एफ एक्स के स्थान पे हमको क्या लिखना है, 5 माइनस एच, 5 माइनस एच, तो हो जाएगा 5 एक्स के स्थान पर 5 माइनस एच, तो इसी को मैं यहां पर लिखा हूं। अब लिमिट रख देते हैं एच का मान 0, तो हो जाएगा 5 माइनस 0, हो जाएगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया 0। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, इसको और हल करिए तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f a कौन से पॉइंट पे देख रहे हैं, 5 पर, तो 5 प्लस h। अब ये राइट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट को हमको कहां पर देखना है, राइट हैंड लिमिट को हमको देखना है ग्रेटर वाले में, तो ग्रेटर वाला क्या है देखते हैं, ये देखिए यहां पर एफ एक्स का मान होगा x माइनस 5, ये ग्रेटर वाला है, तो x माइनस 5 है एफ एक्स का मान, एफ एक्स का मान क्या है, x माइनस 5 है। तो अब यहां पर x के स्थान पर हमको क्या रखना है, 5 प्लस एच, ये x के स्थान पर 5 प्लस एच माइनस 5, तो f 5 प्लस एच का मान इतना आया, लिमिट h टेंस टू 0, f 5 प्लस एच की वैल्यू कितनी आई, 5 प्लस एच माइनस 5, ये दोनों हुआ कैंसर। अब लिमिट रखेंगे 0, तो हो जाएगा 0, ये आया राइट हैंड लिमिट, ये भी 0 आया, लेफ्ट भी 0 आया, राइट भी 0 आया। अब देखते हैं 8 x इक्वल टू 5, बिंदु 5 पर उस फलन का क्या मान होगा फंक्शन का, f5 निकालना है, ठीक है ना। तो एफ एक्स क्या दिया है, x इक्वल टू 5 पर, तो ये कहां पे निकलेगा, देखिए यहां पर इधर से इक्वल पे निकलेगा, तो इक्वल कौन सा है, यही है इक्वल, ये देखिए इक्वल, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 है, एक्स माइनस 5 है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 है, कब, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 पर, ये इक्वल का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर एफ ए का मान हो जाएगा a माइनस 5, और a यानी कि 5 पे चेक कर रहे हैं, तो 5 माइनस 5, तो हो जाएगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, ये तीनों इक्वल है, इसलिए f इज कॉन्टिन्यूअस एट, कहां पर, देखिए क्वेश्चन को, ये x इक्वल टू x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5 पर, ठीक, x इक्वल टू 5, तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। हमको दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर n, और कौन से पॉइंट पे चेक करना है हमको, एट एक्स इक्वल टू n पर चेक करना है।
तो सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। हमको कौन से पॉइंट पर चेक करना है, n पर, तो a के स्थान पर n रखेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 एफ a के स्थान पर n रखेंगे, तो n माइनस एच की पावर, हाँ इतना हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए एफ एक्स दिया है x की पावर n, तो f n माइनस एच, एक्स के स्थान पर n माइनस एच रखेंगे, तो x के स्थान पर n माइनस एच रखेंगे की पावर n, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ n माइनस एच, इसकी वैल्यू है n माइनस एच की पावर n। अब लास्ट में लिमिट रख देते हैं, यानी कि h का मान 0 रखेंगे, ये हो जाएगा n माइनस 0 की पावर n, हो जाएगा n की पावर n, ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट। आप देखते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए, यानी कि कौन से पॉइंट पे देख रहे हैं हम लोग चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू n, पॉइंट n पर चेक कर रहे हैं, तो a की जगह में n प्लस h। अब फिर से वही बात है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x रेज टू द पावर n, तो एफ एक्स के स्थान पर क्या लिखना है हमको, n प्लस h, तो यहां पर x के स्थान पर n प्लस h की पावर n, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ n प्लस h, इसका मान क्या है, वैल्यू है n प्लस h की पावर n, लास्ट में लिमिट रखेंगे यानी h का मान 0 रखेंगे, ये हो जाएगा n प्लस 0 की पावर n, तो ये हो जाएगा n की पावर n, ये हुआ राइट हैंड लिमिट। अब थर्ड क्या निकालना है, थर्ड निकालना है एफ ए, तो एफ ए यानी कौन से पॉइंट पर, पॉइंट n पर, तो एफ एन का मान क्या होगा, फिर से वही बात, एफ एक्स इक्वल टू दिया है x की पावर n, तो x के स्थान पर n रखना है, तो एफ एन हो जाएगा n की पावर n, तो एफ एन हो जाएगा n की पावर n। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन का मान पॉइंट ए पर, ये तीनों इक्वल है, तो देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू n। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है।